वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो क्रोमोसोमी विकार होता है वो क्या होता है, उसके जो उदाहरण हैं यानी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं जो आनुवंशिक विकार में मेंडलीय विकार होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्रोमोसोमीय विकार? क्रोमोसोमीय विकार क्या होता है, यानी जब क्रोमोसोम की क्या हो जाए, एक या एक से अधिक क्रोमोसोमों की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमी विकारों के कारण होते हैं। कहने का मतलब यह है कि सबको पता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब चाहे क्रोमोसोम कहिए चाहे गुणसूत्र कहिए, बात एक है। अगर इसे हम जोड़ी में बात करेंगे यानी जोड़ों में बात करेंगे तो हो जाएगा ये 23। कितना हो जाएगा? 23। ठीक, यानी यदि जोड़े में बात करेंगे तो 23 और एक एक करके बात करेंगे तो 46। अब जब मनुष्यों में कभी कभी गुणसूत्र 45 हो जाता है, कभी कभी 47 हो जाता है। ठीक, कभी कभी एक ऐसे में गुणसूत्र जो होता है उसमें x 2 रहेगा, 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? असामान्य विन्यास। यानी अनुपस्थिति का मतलब एक कम हो जाए, 46 से 45 हो जाए। अधिकता का मतलब 46 से 47 हो जाए, एक ज्यादा हो जाए। उसके बाद यह असामान्य विन्यास, यानी जो क्रोमोसोमों का जोड़ा रहता है XX रहेगा, तो एक ऐसे हमें जोड़े में जब एक और X प्रतिलिपि आ जाता है तो यही क्या रहता है? असामान्य विन्यास होता है। यानी ऐसा क्रोमोसोम यानी ऐसा विकार जिसमें क्रोमोसोमों की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए या अनुपस्थिति हो जाए या अधिकता हो जाए या फिर असामान्य विन्यास हो जाए, तो यही क्रोमोसोमी विकारों का कारण होता है। यानी ऐसा विकार जो क्रोमोसोम के कारण होता है क्रोमोसोमी विकार कहलाता है। ठीक, जैसे क्या है, उदाहरण के तौर पर डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। हम इन तीनों सिंड्रोमों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो क्या होता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, केवल वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। क्या है इस आनुवंशिक विकार का कारण? इस आनुवंशिक विकार का कारण एक ऐसा क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति लिपि का आ जाना होता है, एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना होता है। कहने का मतलब सबको पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं और उनका जोड़ होता है यानी 1 से लेकर 22 तक XX ऐसे ही रहता है। लेकिन जो 21वां जोड़ा होता है वो XX होता है, लेकिन जब इसमें एक X और आ जाता है यानी ट्रिपल X हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रिपल X हो जाता है। 3 यानी क्रोमोसोम हो जाते हैं कैसे भी जोड़े में। ठीक है, तो क्या हो जाता है? कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है वो रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब इसकी खोज, इस रोग की खोज लैंगडम डाउन ने सन 1866 में किए थे। यानी लैंगडम डाउन ने इस रोग का सर्वप्रथम खोज कब किया था? 1866 में। ठीक, उसके बाद इसका लक्षण क्या है? लक्षण देख लेते हैं कि रोगी व्यक्ति छोटे कद का होता है, यानी जो व्यक्ति होता है वो छोटे कद का होता है और जो व्यक्ति होता है उसका जो छोटे गोल सिर वाला होता है, यानी जो व्यक्ति होता है वो छोटे कद का होता है और जो उसका सिर होता है वो गोल होता है और छोटा होता है। ठीक, उसके बाद क्या है? जीभ में खांच होता है। जीभ में खांच होने का मतलब जो जीभ होता है उसमें कहने का मतलब सांचा, जैसे गांव में बोलते हैं ना कि खाना खाना, यानी सांचा बना होता है। जीभ में गड्ढा गड्ढा होता है यानी खांच बना होता है। और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, यानी जो मुंह होता है थोड़ा खुला रहता है। आंशिक मतलब थोड़ा रूप से, यानी थोड़ा सा ऐसा खुला रहता है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? इसमें ये किस प्रकार का रोग है? यानी जो एक ऐसा क्रोमोसोम होता है उसमें 2 X पाए जाते हैं वो 3 हो जाता है। इसी कारण से जो होता है वो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? यानी जो व्यक्ति रहेगा छोटा कद रहेगा, जो इसका सिर रहेगा गोल रहेगा और ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, उसका भी छोटा रहेगा। ठीक, उसके बाद जो मुंह रहेगा वो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से खुला रहता है। यही इसका लक्षण है। ठीक है, इस रोग की खोज कौन किया था भैया? लैंगडम डाउन ने। कौन किया था? लैंगडम डाउन ने। कब किया था? 1866 ईस्वी में। अब इसमें से प्रश्न बहुविकल्पी भी पूछ लेता है। जैसे क्या पूछ लिया कि निम्नलिखित में से डाउन सिंड्रोम को दर्शाता है, तो ऑप्शन में दे दिया, क्या दे दिया कि XXY, XXX। ठीक, उसके बाद क्या दे दिया? XXO या फिर XO। अब यही 4 ऑप्शन दे दिया तो आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे भैया कि यदि
3x है, ये तो मान लीजिए y है, 3x है, तो ये किस लक्षण को यानी किस रोग को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है डाउन सिंड्रोम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, बहुविकल्पी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले सिंड्रोम की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है, जिसके कारण केंद्रक में 47 क्रोमोसोम का दृश्य कैसा रहता है, XXY, ठीक हो जाते हैं। सबको पता है क्या कि मैं इसके पहले भी बताया कि जो केंद्रक होते हैं उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। जब एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है, ठीक, यानी एक एक्स और आ जाता है, तो कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इसका जो चित्र रहता है, जो प्रदर्शित करता है, वो है XXY, ठीक, यानी XY तो रहता ही है, लेकिन एक एक्स प्रतिलिपि और आ जाती है। सॉरी, जब एक एक्स की प्रतिलिपि और आ जाती है तो कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है लक्षण इसके, ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पूर्व प्रधान होते हैं। कहने का मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पूरी तरीके से तो पुरुष रहते हैं, नर रहते हैं, किंतु मादा लक्षण स्त्रीवत पुरुष वच्छ का वर्धन भी हो जाता है, हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पूरी तरीके से पुरुष रहते हैं, किंतु उनमें कुछ मादा के भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जो उनका वच्छ होता है, यानी उनमें स्तन का विकास हो जाता है। जैसे ऐसे पुरुष में क्या हो जाता है कि महिलाओं की तरह स्तन का विकास हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, ऐसे व्यक्ति बाज होते हैं, यानी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ रहता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बाज होते हैं, यानी वो अपने वंश को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक, यानी वो जनन की प्रक्रिया उनसे नहीं हो सकती है। ठीक, यानी जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति रहते हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से क्या होते हैं, बाज होते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। क्या है, इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। कहने का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम 46 पाया जाता है ना, तो इसमें एक अभाव हो जाता है, यानी 45 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना हो जाता है, 45, अर्थात 45 क्रोमोसोम की स्थिति हो जाती है। 45 क्रोमोसोम की स्थिति में यानी एक एक्स का जो जोड़ा होता है वो खाली रहता है, उसकी जगह खाली भर दिया जाता है, यानी ओ हो जाता है, XO की स्थिति हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है, ऐसी नारी बाज होती है। ऐसी नारी क्या होती है, बाज होती है, क्योंकि जो उसका अंडाशय होता है वो अल्पवर्धित होते हैं, यानी उसके जो अंडाशय होते हैं क्या होते हैं, अल्पवर्धित होते हैं, विकसित नहीं हुए रहते हैं। ठीक है, उसमें द्वितीय जो लक्षण होते हैं वो प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं, इसलिए ऐसी जो नारी होती है, महिला जो होती है वो क्या होती है, बाज होती है, वो संतान को पैदा नहीं कर सकती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, यानी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुविकल्पी भी पूछ लेता है कि टर्नर सिंड्रोम की क्या स्थिति होगी। अब ऑप्शन में क्या क्या दे देगा, यानी XXX दे देगा, XXY दे देगा, XO दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो आप लोगों को टिक में क्या लगाना होगा, XO की स्थिति हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है स्थिति, XO की। और ये किस में हो जाता है, क्लाइनफेल्टर में, ये किस में हो जाता है, डाउन में। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुविकल्पी भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये तैयार करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और खुद तैयार करिए और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास भेजिएगा भी, ताकि वो भी इस टॉपिक को तैयार कर ले, क्योंकि एग्जाम में ये 100% आएगा ही। ठीक, आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।